पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है हम इस क्रिसमस को किस तरीके से मनाएं, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम ईश्वर के आगमन पर अपने आप को तैयार कर सके। आज ईश्वर का पवित्र वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 19 और 20 में प्रभु हमें कुछ बताना चाहता है। वचन इस प्रकार है, मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। ईश्वर कहता है कि ईश्वर जिनको प्यार करता है उन्हें डांटता है, उन्हें दंडित करता है, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है। ईश्वर हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है, वह खटखटा रहा है कि उसकी आवाज, उसकी वाणी को सुनकर जो व्यक्ति जाकर द्वार खोलेगा, प्रभु उसके पास आएगा और उसके साथ भोजन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी तैयार हैं प्रभु की वाणी को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक अच्छा पश्चाताप करने के लिए? क्या आप उत्साहित हैं प्रभु का आगमन काल की तैयारी के लिए? क्या आप उत्साहित हैं प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए? क्या आपने तैयारी की है, उचित तैयारी? आपको सोचना है, प्रभु आपके द्वार पे खड़ा है और हमें उस द्वार पर जाकर उस गेट को खोलना है। जो गेट बंद हो गया था, जो रिश्ते हमारे टूट गए थे, जो हमारे और अपनों के बीच में जो कड़वाहट वाले शब्द, जो रिश्तों में दरार आ गई थी, ईश्वर आज उन रिश्तों में अधिकार लेने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप दूसरों को माफ करने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार है, ईश्वर भी तैयार है। वह आपके घर आएगा और आपके साथ भोजन करेगा और आप ईश्वर के साथ। ईश्वर चाहता है कि हम अपने कठोर हृदय को, कठोर मन को, कठोर सोच को, कठोर भरे शब्दों को त्यागे, नम्र शीतल बने। हम दूसरों को क्षमा करने वाला, दूसरों को स्वीकार करने वाला, दूसरों को प्रेम करने वाला बने। हमें उत्साह होना चाहिए कि ये क्रिसमस मेरे प्रभु यीशु का जन्मोत्सव है। प्रभु यीशु मेरे जीवन में, मेरे घर में आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आज इसी वक्त आप जाइए, जिनसे आपके रिश्ते टूट गए हैं, जिनसे आपकी नाराजगी है, जिनके साथ में आपके संबंध खराब है, जाइए उनके पास और उनसे सुलह कर ले, मेल मिलाप कर ले, उनसे माफी मांगे, उनके साथ में एक हो जाए। कैसे हम सुलह करें, कैसे हम माफी मांगे? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह कठोर भरे शब्द, कठोर भरी बातें हमारे अंदर है। मैं उस भाई को क्षमा नहीं करूंगा, मैं उस भाई का, बहन का चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं उसके पास क्यों जाऊं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे बात नहीं करनी। वो मर जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आज हमारे अंदर कड़वाहट है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर घृणा है, बैर है, नफरत भरे शब्द हमारे अंदर है। कोई भी झुकना नहीं चाहता,
कोई भी एक कदम बढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार की शांति नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, परिवार में बढ़ोतरी नहीं हो रही। कामकाज कर रहे हैं लेकिन उसमें आशीष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर शांति नहीं है। शांति नहीं होने का कारण यह है कि हम दूसरों को क्षमा करने वाला नहीं बनते। क्षमा नहीं करने का कारण यह है कि हम दूसरों को स्वीकार नहीं करते। हम दूसरों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि जो हो गया कोई बात नहीं, मेरे मन में आपके लिए कोई भी बैर नहीं है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं या मैं आपको क्षमा करता हूं। आज हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे से बैर है, एक दूसरे से जलन है, एक दूसरे से नफरत है, एक दूसरे के लिए घृणा है। हमारे संबंध एक दूसरे के साथ में कैसे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ये जानना है, ये समझना है। और शैतान कहीं ना कहीं आज इस परिवार पर अटैक कर रहा है। उसको मालूम है यदि मैं परिवार में क्लेश करूंगा, परिवार में इनके मन को, इनके हृदय को कठोर बना दूंगा, इनका रिश्ता अपनों के साथ में खराब रहेगा। ये कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। कितने सारे लोग हैं जो अपने भाई से बात करना चाहते हैं, अपनी माता से, अपनी बहन से, अपने पापा से, अपने दोस्त से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, बच्चे अपने माता पिता से एक बार उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। दादा दादी, नाना नानी, जितने भी रिश्ते हैं, उनके अंदर एक हृदय है जो ईश्वर ने प्रदान किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज उस हृदय को शैतान ने कठोर कर दिया है। और ईश्वर चाहता है कि हम उस कठोर हृदय को हटा दें। और ये कैसे हटेगा? जब हम ईश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20 में प्रभु कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। प्रभु आज आपके द्वार के सामने खड़ा है। आपको दौड़कर जाना है प्रभु के पास में और अपने कठोर हृदय को प्रभु को सौंपना है, उसको त्यागना है। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने पास न रहने दो। आज हमें पश्चाताप करना है, अपने पापों को स्वीकार करना है और अपने आप को पवित्र करना है। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं अपने इस गलत स्वभाव को, इस पापी स्वभाव को, इस बुरे आचरण को त्यागने के लिए और ईसा मसीह का स्वभाव जैसा प्रभु चाहता है वैसा व्यक्ति, वैसा परिवार बनने के लिए, वैसी संतान बनने के लिए, वैसे माता पिता बनने के लिए आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो ईश्वर आपके घर में आएगा, आपका घर का माहौल बदल जाएगा, आपके घर में शांति आएगी, प्रेम आएगा, आनंद आएगा, उल्लास होगा और आपके कामकाज में आशीषें आएगी। आपका परिवार प्रार्थना में परिवार कहलाएगा, आपके घर में प्रार्थना में माहौल रहेगा, क्योंकि वहां पर प्रभु विराजमान है। आज दूसरों के शब्दों को सुनकर आपने पल्ली छोड़ दी, प्रार्थना करना बंद कर दिया, अपनों से रिश्ता तोड़ लिया। यह सुंदर समय है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और ईश्वर हमें बुला रहा है अपने आप को तैयार करने के लिए। आज ईश्वर विशेष करके हर एक परिवारों को कहता है कि बेटा और बेटी जाओ अपने भाई बंधुओं से, अपने रिश्तेदारों से सुलह कर लो। जिनसे भी आपकी नाराजगी है, बैर है, आप उनके पास जाए, उनसे सुलह कर ले, उनसे क्षमा मांगे, उनको क्षमा कर दे। जैसे ही आप क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे ना, आपको एक अलग आनंद, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा। आपके अंदर सालों से जो शांति आपके अंदर नहीं थी, जो प्रेम नहीं था, जैसे आप क्षमा मांगेंगे, क्षमा करेंगे, आपके अंदर वह शांति आएगी।
आपके अंदर आनंद आएगा, आपके अंदर प्रेम आएगा, सारा चिड़चिड़ापन, सारे नकारात्मक विचार सब दूर हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं पश्चाताप करने के लिए? एक सुंदर पाप स्वीकार करें, जाकर अपने पापों को याद करें, एक एक पापों को। पवित्र आत्मा को कहिए, पवित्र आत्मा मुझे एक एक पापों को बता, मैं एक भी पाप भूल ना पाऊं। मेरे अपनों के साथ, मेरे संतान के साथ, मेरे परिवार के साथ मैंने कब कब कौन कौन सी गलतियां की है, मैंने प्रभु का दिल किस किस चीजों में प्रभु को दुख दिया, प्रभु का दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, प्रभु का अनादर किया है, प्रभु को प्राथमिकता नहीं दी, प्रभु को समय नहीं दिया। किस तरीके से मैं दूसरों की मदद कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। किसी ने मुझसे प्रार्थना मांगी, सहायता मांगी, लेकिन मैंने नहीं की। स्मरण करना, याद करना, एक अच्छा पाप स्वीकार करना। जब आप एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे ना, आपको पूर्ण शांति प्राप्त होगी, आप पवित्र हो जाएंगे और ईश्वर आपके हृदय में, आपके घर में आएगा और वह आपके साथ भोजन करेगा और आप ईश्वर के साथ। तब एक पवित्र परिवार कहलाएगा। उस परिवार को फिर कोई तोड़ नहीं पाएगा। उस परिवार में फिर कभी क्लेश नहीं होगा, फिर उस परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि उस परिवार में प्रभु यीशु विराजमान है। वह परिवार ईश्वर के अधिकार में है, ईश्वर की छत्र छाया में है, ईश्वर के सानिध्य में है। पवित्र आत्मा उस घर पर पूर्ण रूप से अधिकार लेगी। प्रभु के सारे स्वर्गदूत उस परिवार की रक्षा करने में लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कीजिए। ये सुंदर समय है, कलीसिया हमें तैयार कर रही है। जगह जगह रिट्रीट्स हो रहे हैं, प्रार्थनाएं चल रही है। जाइए, एक अच्छा पश्चाताप कीजिए और इस क्रिसमस बड़े आनंद और उल्लास के साथ, उत्साही मन के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ, उमंग के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाइए अपनों के साथ। पिछले साल आपका क्रिसमस कैसा था, कैसा नहीं था, लेकिन इस क्रिसमस आप अपनों के साथ मिलकर प्रभु का स्वागत करें, प्रभु का जन्मोत्सव मनाएं आनंद के साथ। तब आप देखना प्रभु आपके जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य करेगा। आपका घराना आशीर्वाद पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज आपको सन्मार्ग की शिक्षा प्रदान करेगा। प्रभु का वचन आपको, आपके कठोर हृदय को, कठोर मन को बदलने में आपकी सहायता प्रदान की है। इस वचन को सुनने वाले, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु का स्पर्श मिले, प्रभु का आत्मा उनका मार्गदर्शन करे और उन्हें एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए, एक अच्छा पश्चाताप करने के लिए सहायता प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।